नमस्कार। जो लोग पशुपालन से जुड़े हैं वो जानते हैं कि जानवरों के लिए एक अच्छा और सुरक्षित घर होना कितना जरूरी है। इसी जरूरत को पूरा करने के लिए सरकार एक खास योजना चला रही है, मनरेगा पशु शेड योजना 2025। तो आज हम यही समझेंगे कि ये योजना असल में है क्या और इससे पशुपालकों को कैसे मदद मिल सकती है। तो इस पूरी बातचीत में हम क्या-क्या जानने वाले हैं। सबसे पहले, ये पशु शेड योजना है क्या? सरकार इसके जरिए चाहती क्या है? फिर देखेंगे कि कौन इसका फायदा उठा सकता है और कितनी आर्थिक मदद मिलेगी। और सबसे जरूरी, इसके लिए अप्लाई कैसे करना है। और आखिर में हम सारी जरूरी बातों को एक साथ समेटेंगे। 1,60,000 रुपए। जी हाँ, ये आंकड़ा बिल्कुल सही है। इस योजना के तहत सरकार पशुओं के लिए एक बढ़िया शेड बनाने के लिए 1,60,000 रुपए तक की आर्थिक मदद दे रही है। जरा सोचिए, एक छोटे किसान के लिए ये कितनी बड़ी राहत हो सकती है। तो मन में सवाल आता है, क्या सरकार सच में जानवरों का घर बनाने में मदद कर रही है? जवाब है हाँ, बिल्कुल। मनरेगा पशु शेड योजना का मकसद ही यही है। चलिए देखते हैं कि ये काम कैसे करती है। तो शुरू करते हैं सबसे बेसिक सवाल से। आखिर ये पशु शेड योजना है क्या चीज? तो देखिए, ये जो योजना है वो मनरेगा का ही एक हिस्सा है। मनरेगा यानी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, जिसे हम सब गांवों में रोजगार के लिए जानते हैं। इसका लक्ष्य बहुत सीधा सा है, गांव में रहने वाले पशुपालकों को पैसे की मदद देना, ताकि वे अपने जानवरों के लिए एक पक्का और सुरक्षित शेड बना सकें। अच्छा, कोई भी सरकारी योजना होती है तो उसके पीछे एक मकसद होता है ना। तो सवाल ये है कि सरकार पशुओं का शेड बनवाने के लिए पैसे दे ही क्यों रही है। चलिए इसके पीछे के लक्ष्यों को समझते हैं। अब देखिए, इस स्कीम की सबसे दिलचस्प बात यह है कि इसका सिर्फ एक फायदा नहीं है, बल्कि कई सारे हैं। ये सिर्फ जानवरों को छत देने के बारे में नहीं है। इसका असली मकसद तो पशुपालकों को सपोर्ट करना, मनरेगा के तहत गांव में ही काम पैदा करना, बेहतर देखभाल से दूध का उत्पादन बढ़ाना और आखिर में छोटे किसानों की आर्थिक हालत को मजबूत करना है। तो अब आता है सबसे जरूरी सवाल, क्या कोई भी इसका फायदा उठा सकता है? कौन कौन लोग इस योजना के लिए अप्लाई कर सकते हैं? चलिए ये जानते हैं। तो कौन है वो लोग जो इसका लाभ ले सकते हैं? देखिए, शर्तें बहुत सीधी सादी हैं। पहली बात, वो इंसान गांव का रहने वाला हो और पशु पालता हो। दूसरी और सबसे जरूरी शर्त, उसके पास मनरेगा का जॉब कार्ड हो और शेड बनाने के लिए खुद की जमीन हो। हाँ, सरकार इसमें बीपीएल परिवारों और छोटे पशुपालकों को पहले मौका देती है। ठीक है, तो मान लीजिए कोई इन शर्तों को पूरा करता है। अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, पैसे कितने मिलेंगे? और ये जानना भी बड़ा मजेदार है कि मिलने वाली जो मदद है वो इस बात पर निर्भर करती है कि पशु कितने हैं। चलिए इन आंकड़ों पर एक नजर डालते हैं। अगर किसी के पास 3 जानवर हैं तो उन्हें करीब 75 से 80,000 रुपए मिल सकते हैं। वहीं अगर 4 जानवर हैं तो ये रकम सीधे बढ़कर हो जाती है 1,60,000 रुपए तक। और 6 पशुओं के लिए करीब 1,16,000 रुपए की मदद का प्रावधान है। चलिए अब इस पूरी बातचीत के सबसे काम के हिस्से पर आते हैं, यानी इसके लिए अप्लाई कैसे करना है। क्योंकि प्रोसेस ऑफलाइन है तो सही स्टेप्स जानना बहुत जरूरी है। अप्लाई करने से पहले एक छोटा सा होमवर्क करना है। सारे जरूरी कागजात एक जगह इकट्ठे कर लेने हैं। आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, बैंक पासबुक, जमीन के कागजात और राशन कार्ड, ये सब तैयार रखें। इससे आगे की पूरी प्रक्रिया काफी आसान हो जाएगी। आवेदन की पूरी प्रक्रिया इन 5 आसान स्टेप्स में हो जाती है। सबसे पहले ग्राम पंचायत या मनरेगा ऑफिस जाना है। फिर सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ फॉर्म जमा करना है। इसके बाद अधिकारी आकर जांच करेंगे और अगर सब कुछ सही पाया गया तो मदद की राशि सीधे बैंक खाते में आ जाएगी। हाँ, एक बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। देखिए, ये एक नेशनल स्कीम है तो हो सकता है कि अलग-अलग राज्यों में इसके नियमों में थोड़ा बहुत फर्क हो। इसलिए सबसे अच्छा यही है कि अप्लाई करने से पहले अपने इलाके के अधिकारियों से लेटेस्ट जानकारी जरूर ले लें। तो इतनी सारी जानकारी के बाद आखिर इस योजना की सबसे खास बातें क्या हैं? चलिए अब सब कुछ समेटते हैं और इसके असली मकसद को फिर से समझते हैं। आखिर में इस पूरी योजना का जो निचोड़ है वो इस एक लाइन में है। इसका मकसद दोहरा है। एक तो पशुपालकों की कमाई को बढ़ाना और दूसरा उनके पशुओं को एक सुरक्षित और बेहतर जिंदगी देना।
ये सच में ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए एक बड़ा कदम है। और हम अपनी ये बातचीत इसी एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। ये सारी जानकारी जानने के बाद ये सोचने वाली बात है कि क्या ये योजना किसी पशुपालक के लिए अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने का एक सही मौका हो सकती है? इस पर विचार जरूर करना चाहिए। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।